चलिए, तो आज हम लोग काल के बारे में कि काल क्या होता है, काल किसे कहते हैं, कौन सा सेंटेंस किस काल का है, कैसे हम लोग पहचाने, एक शॉर्ट तरीका हम लोग जानेंगे कि किस सेंटेंस को कैसे पहचाने कि वो किस काल का है, किस कह सकते हैं टेंस का है ना, इसको पहचानेंगे। पर इस काल पे है ना गहराई से डिटेल में वीडियो बनाया गया है, जिसका है ना लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। लेकिन एक शॉर्टली आज हम लोग देख लेते हैं, जिससे है ना इसको देखने से एग्जाम में सारा सवाल इस काल से बन जाए, ठीक है। हाँ, एक शॉर्टली है, इसको अगर आप देख लीजिएगा इस वीडियो को, तो एग्जाम में काल से संबंधित जो भी सवाल होंगे वो नहीं छूटेगा 100%, ठीक है। चलिए, तो क्या सबसे पहले जान लीजिए काल कहते किसको है। देखिए, समय और काल में अंतर क्या होता है। समय जो चल रहा है, लेकिन इसी समय का अगर हम नाम दे देते हैं, ठीक है, तो उसी को काल बुलाया जाता है। खेल रहा है, लेकिन कब खेल रहा है, तो अभी खेल रहा है। खेल रहा था कब, कल खेल रहा था। खेलेगा कब, आगे। तो नाम दे दी ना, समय का पता चल रहा है कि नहीं। खेल रहा है मतलब अभी खेल रहा है, खेलेगा मतलब बाद में खेलेगा, खेल रहा था मतलब पहले खेल चुका है। तो जिससे हमें समय का पता चले कि कोई काम कब हुआ, उसी को काल कहते हैं। समय चल रहा है नॉर्मली, पर ये समय कब चल रहा है ये हमें जो जानकारी देता है उसको काल कहते हैं। काल किसे कहते हैं, जिससे हमें यह पता चले कि कोई काम कब हुआ, हो चुका था या होगा या होने वाला है या हो रहा है, मतलब ये सारी बात हमको पता चलता है काल की मदद से। तो काल किसे कहते हैं, तो जो समय को बताए हमें कि काम कब हुआ या कब हो रहा है या कब होगा, जो टाइम बताए उसी को काल कहते हैं, ठीक है। तो काल के 3 प्रकार होते हैं, जाहिर सी बात है 3 ही प्रकार होगा। अभी हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, फिर पढ़ा रहे थे, फिर पढ़ाएंगे। या जैसे कि मान लीजिए है कि नहीं कि कोई आदमी खेल रहा है ना, पढ़ा था, पढ़ेगा, 3 ही काम तो होगा। तो उसी तीनों को ग्रामर में, हिंदी ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में नाम दे दिया गया है। जो अभी चल रहा है उसको बोल दिए वर्तमान काल, जो अभी है मौजूद है वर्तमान काल। गुजर गया है, पीछे चला गया है भूतकाल, आगे आने वाला है तो भविष्य काल। सिंपल सी बात है कि नहीं। तो जो चल रहा है उसको वर्तमान काल, जो गुजर गया है, वो जो समय टाइम गुजर गया है उस टाइम को भूतकाल, आगे आने वाले टाइम को, समय को भविष्य काल कहेंगे। आगे आने वाले जो समय होगा उसके बारे में हमको जानकारी देगा, उसको भविष्य काल कहेंगे। आगे आने वाले समय को भविष्य कहा जाएगा। आगे पीछे जो गुजर गया उस समय को भूत कहेंगे, पर उसके बारे में हमको जो बताएगा उसको भूतकाल कहेंगे। जो चल रहा है उसको वर्तमान कहेंगे, पर इसके बारे में जानकारी होगी, मतलब कि कोई काम कब हो रहा है, तो अभी हो रहा है, तो पता चला ना कि अभी हो रहा है, इसके बारे में जानकारी हुई ना, कौन बताएगा, तो वो ये वर्तमान काल बताएगा। सिंपल सा समझ लीजिए, जो चल रहा है उसको वर्तमान काल, जो समय गुजर गया भूतकाल, आगे आने वाले समय भविष्य काल, ठीक है। तो सबसे पहले वर्तमान काल के बारे में देख लेते हैं। तो वर्तमान काल को 5 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। वर्तमान काल को कितने भागों में बांटकर पढ़ा जाता है, 5 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। इस पाँचों को आसानी से समझेंगे हम लोग, है ना। एक शॉर्ट पहचान के या पहचान के रूप में हम लोग देखेंगे कि इस तरीके से इस 5 तरह के समय को किया गया जो काम होगा, है ना, उसके समय को, है ना, एक शॉर्ट पहचान से हम लोग जानेंगे कि वो काम कब हुआ। जो एग्जाम में डायरेक्टली सवाल पूछा जाता है, जैसे कि सवाल पूछेगा कि राम पढ़ता होगा, सिंपल सा सवाल पूछ देगा कि किस काल का है, होगा। अब कोई सोचेगा कि गागेगी तो फ्यूचर में आता है, तो होगा लगा के फ्यूचर लगा देगा, नहीं। होगा हो गागेगी से नहीं हमको देखना है, हमको देखना है कि वो सेंटेंस क्या कह रहा है। तो उस सेंटेंस के हिसाब से काल को निर्धारित किया जाता है, न कि हैं हूँ उठाती थी गागेगी, इसके हिसाब से सेंटेंस को निर्धारित नहीं किया जाता है ना। इसको हम लोग बारीकी से देखेंगे, लेकिन शॉर्टली, ठीक है, गहराई से पढ़ाया गया है, इसको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा। तो हाँ, ये बात है कि एग्जाम में एक भी नंबर नहीं छूटेगा, ठीक है। तो वर्तमान काल में सबसे पहला जो है सामान्य वर्तमान काल, जिससे सामान्य वर्तमान काल में जो होता है, जो भी काम, जो भी क्रिया सामान्य काल में होता है, जैसे कि वह पढ़ता है, वह खाता है, वह रोता है, वह हंसता है, वह मारता है, वह पीटता है, वह रोता है ना, वह खेलता है, वह मैदान में खेलता है ना कि नहीं, वह पटना जाता है। तो बस यही है हूँ से पहले अगर तातेती लगा रहता है तो वो सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। सिंपल सा समझ में आ गया होगा कि जिस वाक्य के अंत में है हूँ से पहले तातेती लगाओ, तातेती क्रिया में लगा होना चाहिए, ठीक है। तो जिस वाक्य के अंत में, है ना, है हूँ से पहले अगर क्रिया में तातेती लगा होता है, वैसे वाक्य को कहा जाता है वर्तमान काल। और वर्तमान काल में कौन सा काल, तो उसको कहा जाता है सामान्य वर्तमान काल,
क्या कहा जाता है? सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है। देखिए हैं हूँ है तो हैं हूँ से पहले क्या है? ता तिथि है। ता यहाँ पे है, यहाँ पे भी ता, यहाँ पे भी ता, यहाँ पे भी मतलब ता। ठीक है, अगर लड़की होती तो ती होती, अब बहुत सारे होते तो ते होते। मतलब हैं हूँ से पहले क्या आ रहा है? क्रिया है ना, ये आता आना क्रिया हो गया, लिखना लिखता क्रिया हो गया, खाना क्रिया हो गया। तो इसी क्रिया में न ता लगा हुआ है। तो जिस वाक्य के अंत में हैं हूँ से पहले क्रिया में ता तिथि लगा होता है, तो वैसे वाक्य को, इन तीनों वाक्य को, वैसे वाक्य को सबसे पहले कहेंगे वर्तमान काल। ठीक है, अगर वर्तमान काल के अंदर पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल का शॉर्टली पहचान के रूप में देख लीजिए तो हैं हो से पहले क्रिया में ता तिथि लगा होना चाहिए। वैसे वाक्य को, सेंटेंस को क्या कहा जाता है? सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है। कंप्लीट। दूसरा क्या है? तत्कालिक वर्तमान काल। मतलब कोई भी क्रिया, वर्तमान में ही कोई भी क्रिया लगातार हो रहा हो या तुरंत हो रहा हो, ऐसा अगर प्रतीत होता है उस सेंटेंस से, तो वैसे सेंटेंस को बोला जाता है तत्कालिक वर्तमान काल। कोई भी काम कंटिन्यू हो रहा है, लगातार हो रहा है, तो वैसे सेंटेंस को, कोई भी काम लगातार अगर हो रहा है किसी सेंटेंस में, तो वैसे सेंटेंस को बोलेंगे तात्कालिक वर्तमान काल। ठीक है, देखिए वर्तमान में अगर होगा तब, जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए तीसरा नंबर पे है ना, तो एग्जाम्पल में देखिए दूसरा नंबर पे तात्कालिक वर्तमान काल। एग्जाम्पल में देखिए वह जा रहा है, जाने का हम कंटिन्यू है, वो जा रहा है, जा ही रहा है, वो जा रहा है, जा ही रहा है। वह पत्र लिख रहा है, काम चालू है, लिखने का काम, वो पत्र लिख रहा है। बोलिए ना सर जी वो लड़का पत्र लिख रहा है, अपना काम कर रहा है, काम कंटिन्यू है। लिखना बंद करेगा तो वो लिख लिया है कि नहीं? लिख लिया है तो कंप्लीट कर चुका है वो। लेकिन लिख रहा है ना, तो अभी उस लिख रहा है मतलब काम उसका जारी है, इसलिए उसको बोला जाता है तत्कालिक वर्तमान काल। अभी लिख रहा है, लिख रहा था तो वो हो जाएगा तत्कालिक, कह सकते हैं भूतकाल कहा जा सकता है। लेकिन अभी कंटिन्यू में अभी काम कर रहा है, उसको बोला जाएगा तत्कालिक वर्तमान काल। ठीक है, चलिए तो इसका पहचान के रूप में अगर देखा जाए तो क्रिया किसी वाक्य के अंत में हैं हो होना चाहिए, उससे पहले रहा रही रहे होना चाहिए। देख सकते हैं वह जा रहा है तो हैं हो से पहले रहा है, वह पत्र लिख रहा है से पहले रहा है, वह खेल रहा है से पहले रहा है। ठीक है, तो जिस वाक्य के अंत में, हिंदी के जिस वाक्य के अंत में हैं हो से पहले रहा रही रहे लगा रहता है, वैसे वाक्य को, वैसे सेंटेंसेस को बोला जाता है तत्कालिक वर्तमान काल। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये काम तत्कालिक मतलब कह सकते हैं ये काम तुरंत हुआ है, हो रहा है या लगातार हो रहा है, जिस वजह से इसको तत्कालिक वर्तमान काल बोला जाता है। समझ में आ गई होगी ये भी कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में हैं हो से पहले अगर ता तिथि है हो से पहले अगर रहा रही रहे है, तो वैसे वाक्य को तत्कालिक वर्तमान काल बोला जाता है। फिर इसके बाद क्या? पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण समाप्ति का बोध। वैसा काम, वैसा क्रिया वर्तमान में ही लेकिन पूरी तरह से समाप्त होने का बोध है कि नहीं? वैसा काम वर्तमान में ही, अभी ही, लेकिन पूरी तरह से कंप्लीट होने का, समाप्त होने का बोध होता है, वैसे सेंटेंसेस को बोला जाता है पूर्ण वर्तमान काल। क्या बोला जाता है? पूर्ण वर्तमान काल। वह खाया है, जस्ट अभी बोलेंगे वह खा रहा था लेकिन कंप्लीट कर लिया, हाथ धो लिया, तो हम क्या बोलेंगे? हाँ सर जी वह खा लिया है। वो खा लिया है या खाया है, सेम बात है। ठीक है, जैसे कभी खा रहा था तो क्या बोले कि वह खा रहा है। सबसे पहले बोलेंगे कि आप आम खाते हैं, नॉर्मल बात, तो बोले कि हाँ आम खाते हैं, क्या हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल। अब खाएगा वो, आम को दे देंगे तो क्या बोलेंगे? सर जी देखिए वो आम खा रहा है, खा रहा है काम को कर रहा है, कि क्या काम कर रहा है? आम को खाने का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये काम जारी है उसका, तो क्या बोलेंगे? तत्कालिक वर्तमान काल। अब वो आम को कंप्लीट कर दिया, खा गया वो, तो क्या बोलेंगे? कि वो आम को कंप्लीट कर दिया है, खा लिया है, वो आम को खा लिया है। जैसे कि रमेश ने आम को खा लिया या रमेश आम को खा लिया है, तो खा लिया है, कंप्लीट कर लिया है, प्रेजेंट में ही ना, अभी ना कंप्लीट किया है, इसको बोलेंगे हम लोग वर्तमान काल। और वर्तमान काल में क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान काल। क्या हो जाएगा? पूर्ण किया, कंप्लीट किया। ठीक है, चलिए तो समझ में आ गया होगा कि वैसा काम जो वर्तमान में ही कंप्लीट हो गया है, तो वैसे काम को या वैसे सेंटेंसेस को बोला जाता है पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, जैसे कि वह खाया है, वह खा लिया है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है ना, वह चला गया है ना, तो ऐसे सेंटेंसेस को बोला जाता है पूर्ण वर्तमान काल। अगर इसका पहचान के रूप में अगर देखा जाए तो हैं हूँ से पहले आ ए ई क्रिया में लगा होना चाहिए। किस में लगा होना चाहिए? क्रिया में।
क्रिया है, पढ़ना क्रिया है, क्रिया में क्या लगा हुआ है, बड़ी की मात्रा लगा हुआ है, बड़ी है ना। खाए हैं, बहुत सारे लोग हैं तो क्या बोलेंगे, राम, सुरेश, मोहन, है ना, आम खाए हैं, तो खाए होगा तो ए भी आ जाएगा यहाँ पे। वह चला गया है तो यहाँ पे आ गया, है ना। सिंपल समझ लीजिए कि वैसा वाक्य जिससे हमको वाक्य को पढ़ने से पता चले कि वो काम को कंप्लीट किया है लेकिन वर्तमान का है, उसको पूर्ण वर्तमान काल बोला जाएगा। लेकिन अगर आप शॉर्ट ट्रिक या कह सकते हैं पहचान के रूप में अगर चाहते हैं तो सिंपल सा एक पहचान क्या है हो से पहले आ ए ई लगा होना चाहिए क्रिया में, है हो से पहले आ ए ऊ लगाना चाहिए क्रिया में। वैसे सेंटेंसेस को, वाक्य को बोला जाता है पूर्ण वर्तमान काल। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। चौथा क्या है, संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध क्या होता है, मतलब शक, वैसा काम है ना वर्तमान में ही हो रहा है, वर्तमान में काम जारी है, कह सकते हैं वर्तमान में काम है, ठीक है, वर्तमान का काम है, वर्तमान का क्रिया है, लेकिन शक है। लेकिन क्या है, हम लोग को उसमें शक है। जैसे कि सुनीता खाती होगी, देखिए उस रूम में थे तो वहाँ पे सुनीता खा रही थी, अब हम यहाँ पे आ गए, हो सकता है वो अब खाना कंप्लीट कर दी होगी, पढ़ने लगी होगी, कुछ भी कर रही होगी, तो हमको पता है नहीं, तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ सुनीता खाती होगी, सुनीता खाती होगी, अभी का ही काम है, लेकिन हमको कंफर्म पता नहीं है, जिस वजह से बोला गया संदिग्ध। संदिग्ध मतलब संदेह है, शक है ना। तो वर्तमान में ही कोई काम हो रहा है, अगर उस काम से अगर हमको संदेह है, उस काम पे संकेत है, मतलब कह सकते हैं क्या है, डाउट है, वैसे काम के होने पे उसको बोला जाता है संदिग्ध वर्तमान काल, जिससे संदेह प्रकट हो। तो सुनीता खाती होगी, वर्तमान का ये कि हमको पता नहीं है कि हाँ हो सकता है वो अब लिखती होगी, इस रूम में आ गए, दिख तो नहीं रहा है ना उस रूम में, तो खाती होगी, पढ़ती होगी, खेलती होगी, है कि नहीं, कुछ भी काम करती होगी, तो पता नहीं चल रहा है, तो ऐसे सेंटेंस अब वर्तमान का ही है, पता चल रहा है कि वो खाती होगी, अभी का ही बात है। गागेगी के चक्कर में रहिएगा तो बोले सर जी गागेगी लास्ट में लगा हुआ है तो बस फ्यूचर हो जाएगा, नहीं, सेंटेंस को समझिए कि क्या कहना चाह रहा है। राम पढ़ता होगा, पढ़ेगा नहीं है, पढ़ता होगा है, होगा मतलब अभी है लेकिन हमको पता नहीं चल रहा है, देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस को बोला जाता है संदिग्ध वर्तमान काल। इसका पहचान के रूप में अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, होगा, होगी, होंगे। होगा, होगी, होंगे से पहले क्रिया में तातेती लगा होना चाहिए, ठीक है। तो होगा, होगी, होंगे से पहले क्रिया में तातेती लगा होना चाहिए। वैसे सेंटेंसेस को, ऐसे वाक्य को बोला जाता है संदिग्ध वर्तमान काल। समझ में आ गई होगी। चलिए आगे क्या है, संभाव्य वर्तमान काल। वैसा काम, ठीक है, वर्तमान में ही हो रहा है, लेकिन है ना वर्तमान में ही होने का हमको संभावना होगा कि कहीं नहीं होगा तो होगा, तो है ना, उसी को बोला जाता है संभाव्य वर्तमान काल। काम के पूरे होने की संभावना होगा, ठीक है। जैसे कि वह आया हो, बोला था कि ना हम आपके घर आएंगे, आज हम आपके घर आएंगे 9 बजे मान लेते हैं, है कि नहीं। अभी 9 बज रहा है पर अभी हम ट्यूशन में हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, हो सकता है रमेश मेरे घर अभी आया हो, अभी नहीं बोलेंगे फिर भी बोलेंगे, अभी को हटा के भी बोल सकते हैं कि हो सकता है रमेश मेरे घर आया हो, आया हो। देख रहे हैं यहाँ पे हम है ना, बोले थे कि आएगा वो, लेकिन आया कि नहीं आया अभी तो हम नहीं देखे, नहीं कॉल भी किए, तो नॉर्मली नहीं क्या कहेंगे, आपको एक संभावना ना होगा कि हो सकता है वो आया हो मेरे घर, ठीक है नहीं। तो ये वैसे सेंटेंसेस को बोला जाता है संभाव्य वर्तमान काल। उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी, है कि नहीं। देखिए कभी भी पहचान का या ट्रिक के चक्कर में नहीं रहेगा, नॉर्मली आप सेंटेंस को अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सेंटेंस किस काल का है, क्योंकि ये हिंदी में है, हिंदी हम लोग शुरू से बोल रहे हैं, मतलब हिंदी हम लोग का क्या मदर टंग है, तो हम लोग को आसानी से समझ में आ जाना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन एक पहचान के रूप में, शॉर्ट ट्रिक के रूप में अगर देखना चाह रहे हैं तो लास्ट में हो होना चाहिए, और उससे पहले क्रिया में क्रिया मतलब काम में आ ए ई लगा होना चाहिए। वैसे सेंटेंसेस को, वैसे वाक्य को संभाव्य वर्तमान काल बोला जाता है। उम्मीद करते हैं ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्या जानेंगे, भूतकाल को जानेंगे। वर्तमान काल हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम लोग भूतकाल को जानेंगे। तो इसके कुछ उदाहरण को लिखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग भूतकाल के बारे में जान लेते हैं कि भूतकाल क्या होता है, ठीक है। वैसा समय जो गुजर गया हो, ठीक है, कोई काम हुआ होगा जो गुजरा हुआ काम होगा, उसको भूतकाल बोलेंगे, ठीक है। भूतकाल के जो होते हैं 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 6 होते हैं। और वर्तमान काल के कितने थे, 5 थे। भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। पहला क्या है, सामान्य भूत। तो सामान्य भूत के बारे में जान लेते हैं, ठीक है।
विशेष समय का ज्ञान न हो। जैसे कि सामान्य वर्तमान काल में था, वैसे ही इसमें भी क्या होगा कि सामान्य क्रिया का होने का बोध होता है, उसको सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे कि मैंने खाया, सीता गाना गाई, विनय घर गया। ठीक है, इसका पहचान क्या होगा कि क्रिया में, किसी वाक्य के अंत में क्रिया होगा तो उस क्रिया में आ ए ई लगा हो, वैसे सेंटेंसेस को या वाक्य को है ना सामान्य भूतकाल बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या, आसन्न भूत। आसन्न का मतलब क्या होता है कि वैसा कोई काम या क्रिया जो तुरंत दम समाप्त हो गया हो। तो कोई भी जो काम है वो तुरंत समाप्त हो गया है, तो वैसे सेंटेंसेस को या वाक्य को आसन्न भूत बोला जाता है या आसन्न भूतकाल बोला जाता है। जैसे कि मैंने आम खा लिया है, मैंने आम खा लिया है, आम खाने का काम जस्ट कंप्लीट हुआ है, तुरंत कंप्लीट हो गया। कि आप कोई बोले हैं कि आप आम खा लिए हैं, तो बोले हाँ मैंने आम खा लिया है, जस्ट अभी आम मैंने खा लिया है। तो यहाँ पे आम को खाने का मतलब, आम को खाने का मतलब क्रिया का होने का है ना जस्ट अभी पता चल रहा है, जिस वजह से ये सेंटेंस होगा आसन्न भूतकाल। ठीक है, मैंने आम खा लिया है, तो ये कौन सा सेंटेंस होगा, आसन्न भूतकाल होगा। लास्ट में है हूँ है, तो ऐसा नहीं समझिएगा कि अगर है हूँ है तो वो क्या कहलाएगा, वर्तमान काल कहलाएगा, ऐसा नहीं है ना। वो सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है उस आधार पे बताइएगा कि वो क्या होगा, भूतकाल होगा या वर्तमान काल होगा या भविष्य काल होगा। ठीक है, एक सेंटेंस से पता चलेगा। ठीक है हूँ थाते थी, इससे पता नहीं चलता है। ठीक है, मैंने पत्र लिख लिया है, पत्र लिखने का काम जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है, तभी तो हम बोलेंगे कि सर मैंने है ना पत्र लिख लिया है। पत्र लिखने का जो काम है कंप्लीट कर लिया है ना। तो ये तुरंत काम समाप्त हो रहा है, जिस वजह से इसको बोला गया है आसन्न भूतकाल। इसका अगर पहचान के रूप में अगर देखा जाए है ना, तो लास्ट में, वाक्य के लास्ट में है हूँ होना चाहिए, और है हूँ से पहले क्रिया में, वाक्य में, क्रिया में मतलब वर्ब में आ ए ई होना चाहिए। तो वैसे वाक्य को या सेंटेंस को है ना आसन्न भूतकाल बोला जाता है। वैसा सेंटेंस जिसमें काम को, क्रिया के कंप्लीट हो जाने का, तुरंत कंप्लीट हो जाने का बोध होता है या पता चलता है, वैसे सेंटेंस को या वाक्य को आसन्न भूतकाल बोला जाता है। ठीक है, तो अगर इसके पहचान के रूप में देखा जाए तो है हो से पहले है ना क्रिया में आ ए ई लगा हो, वैसे वाक्य को या वैसे सेंटेंस को है ना आसन्न भूतकाल बोला जाता है। फिर इसके बाद क्या है, संदिग्ध भूतकाल। मतलब वैसा कोई काम जो गुजरा हुआ हो, लेकिन उसके होने में या होने का संदेह हो, शक हो, तो वैसे क्रिया को या वैसे काम को या वैसे वाक्य को है ना संदिग्ध भूतकाल बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने राम को कल स्कूल में खेलते देखा होगा। वो खेलने का काम कंप्लीट कर चुका है, लेकिन हमको संदेह है कि हो सकता है वो खेलते हुए हो रहा होगा, है ना। तो इसको क्या बोला जाता है, संदिग्ध भूतकाल। ठीक है, वैसा कोई काम जो गुजर गया है लेकिन उसके होने पे हमको संदेह है, तो वैसे काम को या वैसे वाक्य को है ना संदिग्ध भूतकाल बोला जाता है। जैसे कि राम गाना गाया होगा। ठीक है, जैसे कि क्लास में गाना गाने का प्रतियोगिता चल रहा होगा, है कि नहीं, सभी लोग गाना गाएं, हम थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए, फिर अब आए तो बोल रहे हैं कि हो सकता है कि राम गाना गाया होगा। पता नहीं है, काम तो हो गया है ना, प्रतियोगिता खत्म हो गई है, समय तो गुजर गया है, जिस वजह से हम लोग को कह सकते हैं कि वैसा काम जो गुजर गया है लेकिन हमको उसके काम के होने का शक है या संदेह है, तो वैसे काम को या वैसे क्रिया को है ना संदिग्ध भूतकाल बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि वह पत्र लिखा होगा। ठीक है, इसके पहचान के रूप में अगर देखा जाए तो किसी वाक्य के अंत में गा गे गी से पहले क्रिया में, वर्ब में आ ए ई लगा हो, तो वैसे सेंटेंस को क्या बोला जाएगा, संदिग्ध भूतकाल बोला जाएगा। ठीक, अब देखिए गा गेगी होगा सेंटेंस में, सेंटेंस के अंत में गा गेगी होगा, फिर भी वो भविष्य काल नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो सेंटेंस क्या बता रहा है, गुजरा हुआ समय के बारे में बता रहा है, जिस वजह से वो क्या कहलाएगा, भूतकाल कहलाएगा। और गुजरा हुआ समय में वो क्या कर रहा है कि किसी काम को है ना हुआ कि नहीं हुआ संदेह बता रहा है, जिस वजह से उसको बोला जाएगा क्या, संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध का मतलब होता है संदेह, तो उसको क्या बोला जाएगा, संदेह भूतकाल, है ना, जिससे संदेह का मतलब संदेह प्रकट हो, संदेह का बोध हो, वैसे सेंटेंस को या वैसे वर्ब को है ना
संदिग्ध भूतकाल बोला जाता है। इसका पहचान क्या होगा? गा गे से पहले किसी वाक्य में, है ना, वाक्य के अंत में गा गे से पहले क्रिया में वर्ब में आ ए ई लगा हो, वैसे सेंटेंस को संदिग्ध भूतकाल बोला जाता है। फिर उसके बाद क्या है? पूर्ण भूतकाल। पूर्ण का मतलब क्या होता है? काम है ना, क्रिया है ना, पूरी तरह से समाप्त हो गया है, तो वैसा कोई काम, क्रिया है ना, जो गुजरा हुआ समय में हुआ और कंप्लीट हो गया, वैसे काम को या वैसे सेंटेंस को पूर्ण भूतकाल बोला जाता है। जैसे कि उसने राम को मारा था, मारने का काम कंप्लीट हो गया, गुजरा हुआ समय और कंप्लीट हो गया, इसलिए इसका नाम पड़ गया पूर्ण भूतकाल। ठीक है, तो एग्जाम में दे दिया जाएगा कि उसने राम को मारा था, यह कौन सा सेंटेंस है, किस काल का है। ठीक है, तो मारा था काम कंप्लीट है, मतलब भूतकाल। ठीक है, और ये मारने का काम तो भूत में हुआ है, गुजरा हुआ समय हुआ है, इसलिए ये भूतकाल होगा, और ये काम कंप्लीट हो गया है, जिस वजह से इसको बोला जाएगा पूर्ण भूतकाल। ठीक है, या वह यहाँ आया था, आने का काम कंप्लीट हो गया। उसने पत्र लिखा था, लिखने का काम कंप्लीट हो गया, इस वजह से इसका नाम पड़ गया पूर्ण भूतकाल। पूर्ण समाप्ति का बोध होता है, जिससे क्रिया के मतलब वर्ब के काम का पूर्ण समाप्ति का बोध होता है, वैसे सेंटेंस को पूर्ण भूतकाल बोला जाता है। इसका पहचान के रूप में देखा जाए तो वाक्य के अंत में था थे थी से पहले क्रिया में आ ए ई लगा हो, तो वैसे वाक्य को पूर्ण भूतकाल बोला जाता है। किसी वाक्य के अंत में था थे थी से पहले क्रिया में आ ए ई लगा होता है, तो वैसे सेंटेंस को पूर्ण भूतकाल बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? अपूर्ण भूतकाल। क्या है? अपूर्ण भूतकाल, जिससे क्रिया के, है ना, अपूर्णता का बोध होता है, मतलब कोई काम के पूरी तरह समाप्ति का बोध नहीं हो पाता, पूरी तरह से वो समाप्त नहीं होता है। अगर कोई काम भूतकाल में, गुजरा हुआ समय में पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, तो वैसे सेंटेंस को पूर्ण भूतकाल बोला जाता है, जो पढ़ चुके हैं, है ना। लेकिन कोई काम है, काम हुआ था लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, तो वैसे काम को मतलब गुजरा हुआ समय में कह सकते हैं, पास्ट में कोई काम शुरू हुआ है और अभी तक चल रहा है, शुरू हुआ पास्ट में लेकिन वर्तमान में वो काम जारी है, तो वैसे सेंटेंस को बोला जाता है अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, काम के पूर्ण समाप्ति का बोध नहीं होता है, वो काम अभी भी चालू हुआ है पास्ट में, लेकिन अभी वर्तमान में वो काम जारी है, तो वैसे काम को बोला जाता है अपूर्ण भूतकाल। जैसे कि वह खेल रहा था, वो शुरू किया था पहले खेलने का, लेकिन अभी भी उसका खेलना जारी होगा, उसको बोला जाएगा क्या? अपूर्ण भूतकाल। जैसे कि वह रोता था, वो रोना काम शुरू किया लेकिन अभी भी वो रोता था, अभी भी वो रो रहा है, रोने का काम जारी है, तो वैसे सेंटेंस को बोला जाएगा अपूर्ण भूतकाल। गीता रो रही थी, रोने का काम पहले, जस्ट थोड़ी देर पहले कह सकते हैं कि प्रेजेंट में जस्ट थोड़ी देर पहले कंप्लीट हुआ है, या रोने का काम जारी भी कहा, रो रही थी, तो प्रेजेंट में ही जब पास्ट में काम शुरू हुआ लेकिन अभी कह सकते हैं चालू है, तो वैसे काम को बोला जाएगा या वैसे सेंटेंस को बोला जाएगा अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, तो वह रोता था, वह रोती थी, वह खेल रहा था, या गीता रो रही थी, ऐसे सेंटेंस को बोला जाता है अपूर्ण भूतकाल। इसका पहचान क्या होगा? कि किसी वाक्य के अंत में था थे थी से पहले तातेती लगा हो या रहा रही रहे हो लगा हो, वैसे सेंटेंस को अपूर्ण भूतकाल बोला जाता है, या इसको तत्कालिक भूतकाल भी बोल सकते हैं कि कोई काम पास्ट में कंटिन्यू था, पास्ट में क्या था, वो जारी था, तो वैसे काम को बोला जाएगा अपूर्ण भूतकाल या तत्कालिक भूतकाल। ठीक है, कोई काम पास्ट में जारी था, लगातार हो रहा था, तो वैसे काम को बोला जाएगा तत्कालिक भूतकाल। ठीक है, छठा क्या है? हेतु मध्य भूतकाल, है ना। भूतकाल में होने वाली थी लेकिन किसी कारणवश से वो नहीं हो सका, भूतकाल में होने वाला था लेकिन कोई भी है ना कारण की वजह से वो नहीं हो पाया, उसको बोला जाएगा हेतु मध्यभूत। जैसे कि वह आता तो मैं जाता, वो आया भी नहीं तो हम कैसे जाएंगे, है ना, तो वह आता तो मैं जाता, ऐसा सेंटेंस जो है हेतु मध्यभूत कहलाता है। मतलब भूत में होने वाली थी, पास्ट में होने वाली थी, पर वो नहीं हुई, तो है ना आगे वो नहीं हो सका, तो वैसे सेंटेंसेस को बोला जाता है हेतु मध्यभूत। मैं घर पर होता तो वह अवश्य रुकती, मैं अगर घर पे होता तो वो रुकती,
है ना। तो मैं घर पे नहीं हूँ तो वो नहीं रुकी, है ना। तो वैसा काम जो भूत में होने वाली थी लेकिन नहीं हो सका, तो वैसे सेंटेंस को बोला जाता है हेतु हेतु मदभूत। आतंकवादी सफल हो गए होते तो सैकड़ों निर्दोष जो लोग हैं वो मारे जाते। तो आतंकवादी सफल हो गए होते तो वो नहीं हुए तो सारे लोग अच्छे हैं, है ना। तो चलिए, तो ये पूरा समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। भूतकाल समझ में आ गया होगा कि वैसा वाक्य या वैसा काम, है ना, जो गुजर गया हो, वैसे वाक्य को या काम को बोला जाता है भूतकाल। इसके 6 प्रकार है, 6 अलग अलग तरह से क्रियाओं का कह सकते रूप है, ठीक है। देख लिए। अब लास्ट हम लोग का बचा भविष्य काल, इसको देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये है भविष्य काल, ठीक है। तो भविष्य काल के 3 प्रकार होते हैं, सामान्य भविष्य काल या सामान्य भविष्यत काल, ठीक है। तीसरा है संभाव्य भविष्य काल और दूसरा है सामान्य, तीसरा है हेतु हेतु मध्य भविष्य काल, ठीक है। पहला सामान्य भविष्य काल, दूसरा संभाव्य भविष्य काल, तीसरा हेतु हेतु मध्य भविष्य काल, ठीक है। सामान्य भविष्य काल क्या होता है? कोई भी काम या क्रिया सामान्यतः भविष्य में होने का बोध होता है, वैसे क्रिया को या वैसे सेंटेंस को बोला जाता है सामान्य भविष्य काल। जैसे कि मैं पढ़ूंगा, है ना, वह पटना जाएगा, मैं लिखूंगा, मैं खेलूंगा, भविष्य में खेलूंगा, है ना। तो ऐसे सेंटेंसेस को बोला जाता है सामान्य भविष्य काल, ठीक है। इससे पता भी चल रहा है कि कोई काम बाद में होगा, आगे आने वाले समय में होगा, ठीक है। इसको सामान्य भविष्यत काल बोला जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है? संभाव्य भविष्य काल, मतलब कोई भी क्रिया के भविष्य में होना है लेकिन उसमें संभावना है, तो वैसे सेंटेंस को या क्रिया को, वर्ब को, है ना, संभाव्य भविष्य काल बोला जाता है। जैसे कि लगता है वे आएंगे, लगता है वे आएंगे, आने का काम तो बाद में है लेकिन उसमें भी क्या है? संभावना है कि वो आएंगे, ठीक है। संभव है कि पंकज वहाँ मिलेगा, लगता है कि तुम पटना जाओगे, अब इसमें कंफर्म नहीं कि तुम पटना जाओगे, है कि नहीं, लेकिन इसमें क्या है? भविष्य में भी ये काम होगा लेकिन इसमें क्या है? संभावना है, इस वजह से इस सेंटेंस को संभाव्य भविष्य काल बोला जाएगा। तीसरा क्या है? हेतु हेतु मध्य भविष्य काल, मतलब एक क्रिया का होना दूसरे क्रिया के होने पर निर्भर करता है। वह आए तो मैं जाऊं, वो आएगा तो मैं जाऊंगा, ठीक है। दूसरा सेंटेंस क्या है? वह आएगा तो मैं उसके साथ कहीं घूमने जाऊंगा, तो वह ना आया ना मैं कहीं घूमने गया, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस को बोला जाता है हेतु हेतु मध्य भविष्य काल। एक क्रिया के होना दूसरे क्रिया के होने पर निर्भर करता है, अगर एक क्रिया होगा तभी कोई दूसरा क्रिया होगा, है ना। तो ऐसे सेंटेंस को हेतु हेतु मध्य भविष्य काल बोला जाता है। उम्मीद करते हैं सारा अच्छा लगा होगा, है ना। तो इसके डिस्क्रिप्शन में वाच्य मतलब वॉइस को डाल देंगे, ठीक है। वॉइस को भी पढ़ाया गया है ना, तो वॉइस मतलब वाच्य को हिंदी में भी अच्छे से पढ़ाया गया है ना, नोट्स के साथ बढ़िया से पढ़ाया गया है, तो इसको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप इस वाच्य को भी अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक शॉर्टली था, गहराई से नहीं था, क्योंकि गहराई से डीप में स्टडी पहले किया गया है, इसलिए हम शॉर्टली बता दिए ताकि अब एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम में हेल्प हो जाए, इसके वजह से शॉर्टली बता दिया गया है ना। कुछ कुछ सबका पहचान भी बता दिया गया है ताकि आप डायरेक्ट उससे पहचान को भी अगर ध्यान रखते हैं तो डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में उससे मदद मिल जाएगी, है ना। इस सब को अगर काल को ही जैसे अभी हम लोग जो काल पर इसको गहराई से अगर पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इस काल का और वाच्य का, इस दोनों का, है ना, लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट डे हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।